हेलो एवरीवन, दिस एस के श्रीवास्तव एज ऑलवेज। तो आज की जो हमारी दास्तां है वो है एक इंजीनियर की। बेसिकली अगर आपको कभी साफ दिल के लोगों से मिलना हो ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, और अगर आपको उससे भी ज्यादा साफ दिल के लोगों से मिलना हो तो मैकेनिकल ब्रांच में जाइए। वैसे मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो एक कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल इंसान से बिफोर टेकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग। तो एक जब नॉर्मल इंसान इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है ना तो उसे एक इंजीनियर बनने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन फिर वो 3 से 4 जन्म भी लगा देना तो भी वो नॉर्मल इंसान नहीं बन पाता, नॉर्मल नहीं बन पाता। फिर वो लोग ये बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, तो बेटा कभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके देखो, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग तुम्हारी लेगी, वो भी अच्छे से। और यकीन नहीं आता ना तो ये सुन, 6 महीने का ना एक सेमेस्टर होता है, जिसमें से कि 1 महीना ना एग्जाम में निकल जाता है। बच्चे 5 महीने, एक हफ्ते में ना 5 दिन की क्लास होती है, मतलब 2 दिन की छुट्टी, और इस हिसाब से 1 महीने में 8 दिन की छुट्टी, और 5 महीने के अकॉर्डिंग 1 महीना 10 दिन की छुट्टी, और इन 3 महीने 20 दिन में जो फेस्टिवल आते हैं ना या बैंक हॉलीडे आते हैं उनमें लगभग 20 दिन की छुट्टी। बच्चे सिर्फ 3 महीने, 3 महीनों में ना 2 बार सेशनल होते हैं, मतलब लगभग 15 दिन साफ। तो इस हिसाब से 2 महीना 15 दिन, और इन 2 महीने 15 दिन में ना हमारा 15 दिन वाइवा और प्रैक्टिकल में जाता है। तो बच्चे अब सिर्फ 2 महीने मतलब 60 दिन, और इन 60 दिनों में ना अगर खाने पीने और नहाने धोने में अगर रोजाना की 3 घंटे निकालो ना तो लगभग 180 घंटे खत्म। तो इस हिसाब से 8 दिन, मतलब अब बच्चे 52 दिन। ठीक है, अब बच्चे सिर्फ 52 दिन। 52 दिन में ना लगभग अगर रोजाना की 6 से 7 घंटे निकाले ना सोने में तो लगभग इस हिसाब से बचते हमारे 37 दिन। सिर्फ 37 दिन, मतलब 1 महीना 7 दिन। और इन 37 दिन में लगभग अगर एक सब्जेक्ट को रोजाना के 4 घंटे दिए जाए ना तो लगभग कुछ 5 दिन, मतलब एक सब्जेक्ट को 5 दिन जिसमें टीचर हमें पढ़ा रहा है। एक सेमेस्टर में ना हमारे 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो लगभग कुछ 30 दिन, लगभग 30 दिन जिसमें टीचर हमें कंटिन्यूसली पढ़ा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। अब बच्चे हमारे पास सिर्फ 7 दिन, 7 दिन और 6 सब्जेक्ट, और इन 7 दिनों में ना लगभग 6 सब्जेक्ट की तैयारी करना, उनके नोट्स बनाना, टाइम पर असाइनमेंट पूरा करना, प्रोजेक्ट सबमिट करवाना और वाइवा के लिए तैयारी करना। बच्चों का खेल लगता है ये? नहीं, बच्चों का खेल लगता है। और ऊपर से घर वाले, अगर आपने घर का स्विच बोर्ड सही नहीं किया ना तो आप इंजीनियर नहीं हो, आप इंजीनियर नहीं हो। आपने इतने साल तक इंजीनियरिंग में किया है? कोई घर वालों को बताओ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल नहीं हूं। पहली और जरूरी बात, मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक नहीं। वो ना ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर ना ये मैकेनिक वाला काम करते हैं। ठीक है, वो ना कोई मोबाइल को ठीक नहीं करते। एक दिन मेरे एक दोस्त ना भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गया, इंजीनियरिंग को ना हल्के में ले गया, बोला कि भाई इंजीनियरिंग कुछ नहीं होती, बेकार है सब। मैं अच्छा, उसे बड़े प्यार से बुलाया, बैठाया, चाय पानी दिया, फिर उसे बड़े प्यार से समझाया, मुब्बा सिर के लाल दाने ऐसा मारूंगा ना दवा काम आएगी ना दुआ काम आएगी, कोमा में पूरा दिन पड़ा रहेगा। फिर पता नहीं क्यों उसके बाद से कभी दोबारा दिखा नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। और ऐसे एक किस्सा ना मेरे ट्यूशन वाले भैया के साथ हुआ था। वैसे वो सिविल इंजीनियर है, वो मुझे पढ़ा रहे थे ट्यूशन के बगल में ही ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तभी ट्यूशन वाले भैया की एज का ना एक लड़का आया, उन्होंने उससे पूछा भैया क्या करते हो? भैया ने बड़े प्यार से रिप्लाई दिया कि मैं सिविल इंजीनियर हूं। लेकिन उस लड़के में ना अलग खुड़क थी,
भावनाओं में वो भी ज्यादा बह गया। छूटते संगी बोल बैठा, अच्छा मिस्त्री हो, ईंट सीमेंट का काम करते हो। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, भैया ने कहा बड़े ही प्यार से। बुलाया, बैठाया और फिर कहा, और भड़वे चले जाए यहां से, वरना इस दीवार में ना चुनवा दिया जाएगा, मुझे अभी नहीं कर पाएगा टिकटॉक पर। उसके बाद से वो भाई भी कोई दिखा नहीं। हम तो ट्यूशन वहीं पे पढ़ते थे, लेकिन वो दोबारा दिखा नहीं हमें। और 2-3 महीने के बाद ना टिकटॉक बैन हो गया।